राधे राधे भक्तों। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसिद्ध विरह गीत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम में गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई थी कि उन्हें श्री श्याम सुंदर के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जब वे गौवे चराने के लिए वन में जाते तो गोपियों का अपने घरों में रह पाना कठिन हो जाता तथा आपस में इस प्रकार बात करती कि हे सखी, हम सभी गोपियों से अधिक सौभाग्यशाली तो वे गौवे हैं जो दिन भर मुरली मनोहर के साथ वन में रहती हैं। कोई गोपी मार्ग में खड़ी होकर, कोई गांव के बाहर बैठकर उनके गुणों का गान करती थी, अथवा कहीं पर 4-5 एकत्रित हो जाती थीं गोपियां और कहती थी कि हे सखी, यदि भगवान सूर्यदेव जल्दी से अस्ताचल को चले जाते और संध्या हो जाती और बांसुरी बजाते मोहन प्यारे लौटते तो हम उनका दर्शन पा लेते। तो कोई गोपी यह भी कहती कि हे सखी, उस बांसुरी के बड़े सौभाग्य है जो दिन भर श्री नटवर नागर के अधरों से लगी रहती है और वे उसे प्रेम पूर्वक बजाते हैं। तत्क्षण दूसरी गोपी कह उठती है, बहुत व्याकुल थी और बोली, हे सखी, बांसुरी की तान सुनकर देव, पालियाँ, स्वर्ग की अप्सराएं और देवगण विमानों पर बैठकर आकाश में घिरे आते हैं। शिव, ब्रह्मा आदि उस तान को सुनकर मग्न हो जाते हैं। हे सखी, कन्हैया की बांसुरी की कुटिल जादूगरनी समझो, जो हमसे हमारे हृदय को छीनकर परवश कर देती है। उनकी जगमोहिनी मुरली का स्वर सुनकर कमल के पुष्प मग्न होकर अपना मस्तक हिलाने लगते हैं। कहाँ तक कहूँ, पशु पक्षी जीव जंतु सभी को बांसुरी की रागिनी कर्ण प्रिय लगती है। मैं तो यही समझती थी कि उन्होंने कहीं से बांसुरी बजाना सीखा है, परंतु उन्होंने बांसुरी बजाना कहीं से नहीं सीखा। फिर भी इतनी अच्छी धुन बजाते हैं कि सभी को अपने तन मन की सुध ही नहीं रहती। एक दूसरी ब्रजबाला बोलने लगी, हे सखी, इस बांसुरी ने अवश्य पूर्व जन्म में कोई तप किया होगा जो श्री कृष्ण कन्हैया के अधरों पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि उस सौत का जोड़ लगाएं। अन्य गोपियाँ कहने लगी, हे राधे, तुम तो क्यों ही विलाप करती हो? मुरलीधर की मुरली से तुम्हारे नाम का ही तो स्वर निकलता है। इस समय भी वे अपने किसी सखा के कंधे पर हाथ रखे हुए मुरली बजा रहे होंगे और उनके सखा एवं गौएं उन्हें घेर कर खड़ी होंगी। हे राजा परीक्षित, इस तरह आपस में श्री कृष्ण के गुणों को चर्चा करते हुए गोपियां दिन व्यतीत करती हैं और संध्या काल होने पर श्री कृष्ण को आते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं तथा दिन भर की पीड़ा को भूल जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।